नमस्ते छात्रों, मैं हूं श्री गायकवाड़ आर्यल। ज्ञान समृद्धि दिशा पर आपका हार्दिक स्वागत। आज हम कक्षा 10वीं का पाठ 5वां गोवा जैसा मैंने देखा इसका स्वाध्याय देखते हैं। छात्रों, इस स्वाध्याय को आप अपनी नोटबुक में लिख कर रखें। ये वीडियो आप बार बार देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें, इसे लाइक करें और हाँ, अगर आप मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आगे आने वाले वीडियो आसानी से देख सकेंगे। छात्रों, ये जो स्वाध्याय हैं ये कृति पत्रिका पर आधारित है। परिच्छेद क्रमांक पहला, पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 18 पर हैं। आप पहले पुस्तक निकालिए हिंदी का और पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 18 निकालिए। वहां देखिए, यहाँ से शुरू होता है परिच्छेद गोवा। ये नाम यहाँ से लेकर किनारे स्थित है, यहाँ तक ये पूरा परिचित आप पढ़ लीजिए। वहाँ उसमें कुछ शब्द है, कठिन शब्दार्थ, उचास मतलब उजाला, निजात मुक्ति, खानापूर्ति मतलब औपचारिकता पूरी करना, किसी सारणी के खानों में आवश्यक जानकारी लिखना। आकलन कृति पहली, यहाँ आपको बताया निम्नलिखित परिचित पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। आपको इस परिचित पर आधारित सभी कृतियां हल करनी है। कृति पहली है, आपको संजाल पूर्ण कीजिए या आकृति पूर्ण कीजिए, ऐसा पूछा जाएगा। यह आकलन कृति है। आपको क्या क्या आकलन हुआ इससे पता चलता है। पहली आकलन कृति, लेखक का मडगांव से बेनालियम रिसोर्ट तक का सफर, इसके बारे में आपको लिखना है। तो कैसा है लेखक का मडगांव से बेनाली रिसोर्ट तक का सफर। पहला, एक टैक्सी के हॉर्न ने लेखक का ध्यान खींचा। दूसरी बात ये, लेखक और उनके साथी टैक्सी में बैठ गए। तीसरी बात ये, टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी। चौथी बात ये, मडगांव से 5 किलोमीटर सफर तय कर रिसोर्ट पहुंचे। दूसरी कृति, गलत वाक्यों को सही करके लिखिए। आपको यहाँ गलत वाक्य दिए गए हैं और आपको सही करके लिखना है। पहला वाक्य, देश के मध्य में स्थित होने के कारण ये छोटा सा राज्य प्रत्येक पर्यटन के दिल की धड़कन है। छात्रों, जरा पैराग्राफ परिच्छेद जो हैं जो ठीक से पढ़कर ढूंढिए। ये देश के मध्य में है क्या राज्य गोवा? देखिए तो नहीं, देश के एक कोने में जो आपने दुरुस्त किया है ना, उसे अधोरेखांकित कीजिए। देश के एक कोने में स्थित होने के कारण एक छोटा सा राज्य प्रत्येक पर्यटक के दिल की धड़कन है। ठीक है। दूसरा वाक्य है, शीतल हवा के झोंकों से मन प्रसन्न हो गया और यात्रा की जो चिंता है वो मिट गई। इसे दुरुस्त करना है। क्या दुरुस्ती इसमें देखिए, शीतल हवा के झोंकों से मन प्रसन्न हो गया और यात्रा की सारी थकान मिट गई, ऐसा चाहिए। सारी थकान इसके नीचे आपको अधोरेखांकित करना है। छात्रों, कृति क्रमांक 2, आकलन कृति। आकृति पूर्ण कीजिए या संजाल पूर्ण कीजिए, ऐसा कहा जाएगा। गोवा की खास बातें, कौन कौन सी खास बातें हैं आपको लिखनी है। गोवा राज्य 2 भागों में बटा हुआ है, दक्षिण गोवा जिला और उत्तर गोवा जिला। तीसरी बात ये, गोवा की राजधानी पणजी है। चौथी बात यह है, पणजी मांडवी नदी के किनारे स्थित है। अगली कृति, आकृति पूर्ण कीजिए। आकृति पूर्ण कीजिए, क्या लिखना है इसमें? गोवा की ओर आकर्षित करने वाले घटक। गोवा हमें आकर्षित क्यों करता है, कौन से घटक ऐसे? वो ये है, गोवा की प्रकृति मतलब वहाँ का निसर्ग, हम उसे मराठी में निसर्ग कहते हैं, कुदरती जो माहौल है वो। आबोहवा, यहाँ की जीवन शैली, मन तरोताजा करने वाली शीतल हवा। छात्रों, कृति क्रमांक 3 पहले परिच्छेद पर आधारित है। शब्द संपदा, परिच्छेद में प्रयुक्त उर्दू शब्द ढूंढ कर लिखिए। इस परिच्छेद में कुछ उर्दू शब्द आए, कौन से हैं जरा देखिए उत्तर में। पहला है आबोहवा, दूसरा तरोताजा, तीसरा निजात,
चौथा दरअसल। छात्रों, तीसरी कृति में दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों को वर्तनी के नियमानुसार लिखिए। तरंगायित, इसे कैसा लिखना है? तरंगायित को जरा देखिए, उत्तर में तरंगायित लिखना है। कैसा है? त र पर अनुसार गा इत, तरंगायित लिखना है। आकर्षण शब्द है, आकर्षण आपको लिखना है आकर्षण। जो हलंत र क पर दिया है वो आपको श पर लगाना है, ठीक है। बाद में शब्द है एक औपचारिक, औपचारिक दिया है तो आपको औपचारिक, औ औषधि की जो औ होती है वो लिखनी है, औपचारिक। बाद में खानपूर्ति, तो खानापूर्ति है, क्या है? खानापूर्ति। प की जो उकारांत है वो दीर्घ चाहिए और जो त की इकारांत है वो ह्रस्व चाहिए, ठीक है। आपको परिच्छेद में प्रयुक्त उपसर्ग युक्त शब्द ढूंढकर उनके मूल शब्द और उपसर्ग अलग करके लिखने हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं? शब्द के आरंभ में, मूल शब्द के आरंभ में जो जोड़ दिए जाते हैं शब्दांश, उसे कहते हैं उपसर्ग। जैसे कौन सा शब्द यहां पर देखिए परिच्छेद में मूल शब्द है परिवार, उसे उपसर्ग लगा है। परिवार शब्द के पहले एक वर्ण या शब्दांश लगते हैं तो वो है स, स हो गया उपसर्ग, तो मिलकर नया शब्द होगा सह परिवार। मूल शब्द है असल, उपसर्ग लगा है दर, हो गया दरअसल। मूल शब्द है वजूद, उसे उपसर्ग लगा है बा, बावजूद। मूल शब्द है एक, उसे उपसर्ग लगा है प्रति, हो गया प्रत्येक। छात्रों, कृति क्रमांक पहली पर स्वमत अभिव्यक्ति, ये आपको लिखना है। पर्यटन के विषय में अपने विचार लिखिए। ये आपके मन से भी आप लिख सकते हैं, वो भी सही जवाब है, आपका सही उत्तर है। यहाँ पर उदाहरण के तौर पर दिया है, पर्यटन एक ऐसी यात्रा है जो मनोरंजन या फुर्सत के क्षणों का आनंद उठाने के उद्देश्य से की जाती है। पर्यटन पूरी दुनिया में एक आरामपूर्ण गतिविधि के रूप में लोकप्रिय हो गया है। भारतीय प्राच्य ग्रंथों में मानव के विकास, सुख, शांति, ज्ञान के लिए पर्यटन का अति आवश्यक माना गया है। ऋषि मुनियों ने तो यहाँ तक कहा है कि बिना पर्यटन मानव अंधकार प्रेमी बनकर रह जाएगा। धनी लोगों ने सदा से ही दुनिया की बड़ी इमारतें और कलाकृतियों को देखने, नई भाषाएं जानने, संस्कृतियों का अनुभव करने के लिए दूर दूर के क्षेत्रों की यात्रा की है। छात्रों, परिच्छेद क्रमांक दूसरा, ओ आप पाठ्य पुस्तक में देखिए, पुष्ट क्रमांक पुस्तक का पुष्ट क्रमांक 18 और 19 पर है। कहाँ से शुरू होता है? यहाँ की शाम, इस परिच्छेद से शुरू होता है। कहाँ खत्म होता है ये परिच्छेद? इंतजार रहता है यहाँ तक। जरा ढूंढिए, देखिए, उसमें शब्द आए हैं जो शब्दार्थ है उनके कठिन शब्द। उमस मतलब गर्मी, आशावाद आशा की भावना, नियति मतलब भाग्य, मंडराना आसपास उड़ना घूमना। कृति है पहली आकलन कृति। सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। छात्रों, आपको यहाँ 3 विकल्प दिए हैं और रिक्त स्थान में उसे भरकर वाक्य पूरा करना है। गोवा की रिक्त स्थान बड़ी अच्छी होती है, क्या? सुबह, शाम, रात, क्या होता है? जरा ढूंढिए, क्या दिया उत्तर? गोवा की शाम बड़ी अच्छी होती है। तो आपको शाम इस शब्द के नीचे अधोरेखांकित करना है। दूसरा विकल्प है रिक्त स्थान, सागर देखने का उत्साह बढ़ता जा रहा था। कौन सा सागर है? अरब सागर, हिंद सागर, बंगाल सागर, कौन सा सागर? आपको कौन सा सागर देखने गए थे, वहां पर कौन सागर है आपको लिखना है, वो अरब सागर देखने का उत्साह बढ़ता जा रहा था। तीसरा विकल्प है यही रिक्त स्थान दिया हुआ है का सत्य भी है। लोगों, दुनिया, जीवन, कौन सा? आपको लिखना है यही जीवन का सत्य भी है।
जीवन इस शब्द के नीचे आपको अधोरेखांकित करना जरूरी है। चौथा वाक्य है विकल्प का रिक्त स्थान। सुस्ताने के लिए किनारे पर बैठ जाते हैं कौन? कुत्ते, पक्षी, लोग? कौन है? चुनना है आपको। तो ये पक्षी। क्या है? पक्षी। पक्षी सुस्ताने के लिए किनारे पर बैठ जाते हैं। आपको यहाँ क्या करना है? पक्षी शब्द को अधोरेखांकित करना है। कृति क्रमांक दूसरी, वाक्य पूर्ण कीजिए। वाक्य पूर्ण कीजिए। फिर भी धंसे हुए पैरों को, आगे रिक्त स्थान दिया हुआ है तो आपको वाक्य पूरा करना है। क्या है? फिर भी धंसे हुए पैरों को पूरी ताकत से उठा उठा कर भाग रहे थे। पूरी ताकत को उठा उठा कर भाग रहे थे, इसे आपको अधोरेखांकित करना है। दूसरा वाक्य है मानो लहर कह रही हो कि, आगे रिक्त स्थान दिया है उसे आपको पूरा करना है। क्या कह रही थी लहर? मानो लहर कह रही हो कि बनने के बाद मिटाना ही नियति है। छात्रों, कृति क्रमांक दूसरी, आकृति पूर्ण कीजिए। खूबसूरत ये देखते ही मैं उससे जाकर लिपट गया। किसे खूबसूरत किसे खूबसूरत दिखा है? तो लेखक ने खूबसूरत क्या देखा है? समुंदर। दूसरा वाक्य है बहुत ही खूबसूरत और शांत जगह है। कौन सी जगह है खूबसूरत और शांत? बेनालियन बीच। तीसरा वाक्य है तभी अचानक इनकी आवाज सुनाई दी। किनकी आवाज सुनाई दी? तभी अचानक इनकी आवाज सुनाई दी, लहरों की। चौथा वाक्य है जल्दी जल्दी चलने के बाद भी ये तय नहीं हो पा रही थी। क्या नहीं हो पा रही थी? तय नहीं हो पा रही थी, दूरी। छात्रों, कृति क्रमांक दूसरी, घटना के अनुसार वाक्यों का उचित क्रम लगाकर लिखिए। छात्रों, यहाँ पर जो आपको 4 वाक्य दिए हैं उनका क्रम बदल कर दिया है। ये चारों वाक्य परिच्छेद में हैं। आप परिच्छेद पढ़ते जाइए। पढ़ते पढ़ते चारों में से जो पहला वाक्य आएगा उसे नंबर 1 पर लिख दीजिए। पढ़ते पढ़ते चले जाइए, जो उसके बाद मतलब 2 नंबर पे आएगा उसे 2 नंबर पर लिख दीजिए। उसके बाद पढ़ते पढ़ते जो आएगा उसे 3 नंबर पर लिख दीजिए। और जो बचा होगा या पढ़ते पढ़ते जो अंतिम बार आएगा उसे 4 नंबर पर लिख दीजिए। हो जाएगा आपका उत्तर। तो यहाँ उत्तर दिया है। परिच्छेद में पहला वाक्य है बच्चे रेत का घर बनाने में जुट गए। दूसरा वाक्य है पढ़ते पढ़ते मिला है वाक्य कौन सा? शाम गहराने पर हम किनारे पर बैठ गए। तीसरा वाक्य आया है परिच्छेद पढ़ते पढ़ते यहाँ एक मजेदार दृश्य भी देखने को मिला। और चौथा वाक्य यहाँ बैठे कुत्तों को इसी बात का इंतजार रहता है। ये वाक्य आता है। छात्रों, अगली कृति क्रमांक 3, शब्द संपदा। निम्नलिखित शब्दों का वचन बदल कर लिखिए। एक वचन है तो उसे बहुवचन करना है, बहुवचन है तो एक वचन करना है। पहला शब्द है हवा। हवाएं एक वचन है, उसका आपको बहुवचन करना है। क्या होगा? हवाएं। उत्तर में देखिए, उत्तर में आप देखते रहिए। मछली एक वचन है, आपको बहुवचन करना है। क्या होगा? मछलियां। लहर एक वचन है, आपको बहुवचन करना है। क्या होगा? लहरें। रे पर आपको अनुसार लगाना जरूरी है, तभी वो बहुवचन होगा। बच्चे, बच्चे यह बहुवचन है, बहुवचन का आपको एक वचन करना है। क्या होगा? बच्चा। छात्रों, अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। जो नर मादा होते हैं वो पहचानना आसान होता है, लेकिन जो नर मादा के अलावा शब्द होते हैं उनका लिंग अगर आपको पहचानना है तो उसे आपको उन शब्दों को वाक्यों में डालकर वाक्य वाक्य पढ़ो। और वाक्य पढ़ने के बाद आपको उसका जो क्रिया है या भाव है वो अगर आकारांत है तो वो वाक्य ज़्यादातर पुल्लिंग होता है। इकारांत है तो वो वाक्य आपको या वो शब्द क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। देखते हैं जगह। वह जगह खाली है। वह जगह खाली है। वह जगह खाली है। वो वह जगह खाली है, ऐसा लिखने पर ध्यान रखो। खाली, खाली का मतलब क्या है? इसका शब्द क्या है? इकारांत है ली, इसलिए जगह शब्द ये स्त्रीलिंग है। दूसरा शब्द कौन सा है?
रेत। हम रेत के घर बनाने लगे। हम रेत के घर बनाने। मैंने रेत का घर बनाया। मैंने रेत का घर बनाई, ऐसा नहीं होता। बनाया ऐसा होता है, आकारांत आया, इसलिए रेत शब्द जो है पुल्लिंग है। जीवन, जीवन बड़ी है, ऐसा होता है नहीं, जीवन बड़ा है। बड़ा, ये बड़ा जो है ना, इसे आकारांत आया इसलिए पुल्लिंग है। सड़क, सड़क बड़ा है, नहीं होता। सड़क बड़ी है, सड़क टूटी है, नई सड़क बनाई है। बनाई, टूटी, ये क्या है? इकारांत है, इसलिए सड़क शब्द जो है स्त्रीलिंग है। छात्रों, अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। विरुद्धार्थ लिखनी है, उसे विपरीत अर्थ के भी लिख सकते हैं, विलोम शब्द भी लिख सकते हैं। विलोम, विपरीत, विरुद्धार्थी एक ही होता है। शांत, शांत के विरुद्ध क्या होगा? अशांत। उत्तर में देखिए आप, शांत के विरुद्ध क्या होगा? अशांत। मुश्किल, मुश्किल के विरुद्ध क्या होगा? आसान। शाम, तीसरा शब्द है शाम। शाम के विरुद्ध क्या होगा? सुबह। चौथा शब्द है खूबसूरत। इसके विरुद्ध क्या होगा? खूबसूरत के विरुद्ध बदसूरत। छात्रों, कृति क्रमांक 4, गोवा की शाम के विषय में अपने विचार लिखिए। आपको यहाँ पर उदाहरण के तौर पर उत्तर दिया है, अब आपके मन से भी उसका वर्णन कर सकते हैं। भारत के पश्चिमी किनारे पर बसे गोवा की खूबसूरती के समान यहाँ की शामें भी अद्भुत होती हैं। जैसे जैसे शाम होती है, गोवा मस्ती में डूबने लगता है। सागर के तट पर चांदी जैसी रेत, नीलम जैसा पानी, चर्च, नारियल के पेड़ों का सौंदर्य मन को मोह लेता है। दूर दूर तक विदेशी सैलानी, यानी कि पर्यटक, सैलानी मतलब पर्यटक, सैलानियों की भीड़ दिखाई देती है। कोई उछल रहा है, कोई कूद रहा है, कोई नाच रहा है। बीच पर तरह तरह, बीच का मतलब सागर का किनारा जो होता है उसे कहते हैं बीच। बीच पर तरह तरह के वाटर स्पोर्ट्स चल रहे हैं, खेल। कहीं मोटरबोट राइडिंग हो रही है, तो कहीं पैराशूट राइडिंग। सैलानियों के लिए क्रूज अलग ही आकर्षण होता है। क्रूज अर्थात एक छोटे से स्टीमर में 100-150 लोग संगीत की तेज धुन पर थिरकते हैं, नृत्य करते हैं। ये स्टीमर करीब 1 घंटे की घुमावदार परिक्रमा कराता है। छात्रों, परिचित क्रमांक 3, पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 20 पर है। देखिए कहां से शुरू होता है परिचित क्रमांक 3, अंजुना बीच यहाँ से शुरू होता है। कहां तक? अंजुना बीच यहाँ से शुरू होता है, तक फैला है, यहाँ तक। आपको क्या लिखा है यहाँ पर? प्रश्न, निम्नलिखित परिचित पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। छात्रों, पहले ये पूरा परिचित आप पढ़ लीजिए और फिर उसमें जो कठिन शब्द हैं उसके अर्थ क्या हैं। पछाड़ना मतलब झपटना, मनोरम मन को मोहने वाला, दिशा निर्देश मतलब दिशा दर्शक, यहाँ अर्थ सूचना है। आकृति पहली मतलब संजाल पहला, कृति पहली, आकलन कृति, आकृति पूर्ण कीजिए या संजाल पूर्ण कीजिए। अंजुना बीच ऐसा है, कैसा है जरा बताइए। अंजुना बीच का वर्णन कीजिए। उसका वर्णन नहीं। अंजुना बीच पर समुद्र तक जाने के लिए थोड़ा नीचे उतरना पड़ता है। दूसरा उसका वैशिष्ट या विशेषता यह है, नीला जल काले पत्थरों पर पछाड़ खाता रहता है। तीसरी विशेषता यह है, पत्थरों के मध्य काई ने घर बना लिया है। चौथी विशेषता यह है अंजुना बीच की, फिसलने का डर हमेशा बना रहता है। छात्रों, अगली कृति है दूसरी कृति, बेनालियम बीच, अंजुना बीच तथा मतलब और कलिंगुड बीच की विशेषताएं। तीनों बीच की विशेषताएं आपको लिखनी है। यहाँ तीनों की विशेषताएं दी हैं, आप जरा ध्यान से देखिए। बेनालियन बीच की पहली विशेषता, यह बीच उथला और रेतीला है। तो अंजुना बीच की पहली विशेषता है, यह गहरा और नीले पानी वाला खूबसूरत बीच है। कलिंगुड जो बीच है उसकी पहली विशेषता है, ये काफी रेतीला बीच है। बेनालियम बीच का जो दूसरा वैशिष्ट्य या विशेषता है वो है, यहाँ सुबह सुबह बड़ी मात्रा में मछलियां पकड़ी जाती हैं। अंजुना बीच की
दूसरी विशेषता ये है, इस पथरीले बीच के एक और लंबी सी पहाड़ी है। कलिंगुड़ बीच का जो विशेषता के बारे में कहा गया है वो ये है कि यह बीच 3 से 4 किलोमीटर तक फैला हुआ है, बहुत बड़ा लंबा है। तीसरी विशेषता बेनालियम बीच की कौन सी है? ये बीच मछुआरों की पहली पसंद है। जो मछलियां पकड़ते हैं ना उनकी, वो मछुआरों कहते हैं उसे, उनकी पहली पसंद है। अंजुना बीच की विशेषता कौन सी है? तीसरी, यह बीच बॉलीवुड की पहली पसंद है। जो फिल्म सितारे हैं वहीं जाते हैं। यहाँ कहीं हिट फिल्मों की शूटिंग भी हुई है। और कलिंगुड बीच की तीसरी विशेषता यह है, ये गोवा का सबसे लंबा बीच है। छात्रों, कृति क्रमांक 2 निम्नलिखित यह आपको लिखना है, लिखिए। नीले पानी वाला पथरीला कौन सा बीच है? अंजुना बीच। कौन सा? अंजुना बीच। फिर रेतीला तथा उथला बीच कौन सा? बेनालियन बीच। सबसे लंबा बीच कलिंगुड बीच। मछुआरों की पहली पसंद कौन सा बीच? बेनालियन बीच। छात्रों, अगली कृति है, वाक्य जो विधान दिए हैं वो उनके सामने आपको सत्य असत्य लिखना है। पानी नीले पत्थरों पर पछाड़ खाता रहता है, ये सच है या झूठ है? तो अगर सच है तो उसके सामने सच लिखिए, सत्य लिखिए, और गलत है तो उसके सामने असत्य लिखिए। ये वाक्य गलत है, वहां आपको लिखना है असत्य। दूसरा वाक्य जो है, पानी ने काट काट कर पत्थरों में छेद कर दिए हैं, ये बिल्कुल सही है, मतलब सत्य है। क्या है? सत्य है। तीसरा वाक्य है, गोवा की सारी मछलियां निर्यात कर दी जाती है, असत्य। गोवा की सारी मछलियां वही बेची जाती हैं। चौथा वाक्य है, हम लोग दिन भर पणजी शहर देखते रहे, ये सच है या झूठ? सच, मतलब आपको लिखना है सत्य। छात्रों, कृति क्रमांक 3 शब्द संपदा। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। समुद्र, समुद्र को क्या कहते हैं? जलधि। क्या कहते हैं? जलधि या सागर ऐसा भी कहते हैं, या सिंधु भी कहते हैं, लेकिन आपको यहाँ जलधि लिखना है। पानी, पानी के लिए समानार्थी शब्द कौन सा है? सलील। उसे जो परिच्छेद में आए हैं वही लिखनी है आपको ज्यादातर, सलील। पत्थर के लिए पाषाण। किनारा के लिए किनारा के लिए कौन सा समानार्थी शब्द है? तट। कौन सा है? तट। परिच्छेद में प्रयुक्त अंग्रेजी शब्द ढूंढ कर लिखिए। अंग्रेजी कौन कौन शब्द आए हैं? पहला है शूटिंग, दूसरा शब्द आया है फिल्म, तीसरा है बॉलीवुड, और चौथा शब्द आया है बीच। कृति क्रमांक 3 में आपको तीसरा प्रश्न, परिच्छेद में प्रयुक्त प्रत्ययुक्त जो मूल शब्द होता है, मूल शब्द के अंत में कुछ वर्ण या शब्दों जोड़े जाते हैं, उसे कहते हैं प्रत्ययुक्त शब्द। तो प्रत्ययुक्त शब्द ढूंढकर उनके मूल शब्द और प्रत्यय अलग करके लिखना है। तो कौन कौन शब्द जरा देखिए। मूल शब्द है पत्थर, इससे प्रत्यय लगा ही ईला, हो गया शब्द कौन सा नया? पथरीला। मूल शब्द है पहाड़, मूल शब्द पहाड़, उसे ई लगा दिया प्रत्यय, हो गया पहाड़ी। मूल शब्द है स्थान, उसे ई ये प्रत्यय लगा दिया, हो गया स्थानीय। मूल शब्द व्यवसाय, उसे इक प्रत्यय लगा दिया, हो गया व्यावसायिक। छात्रों, कृति क्रमांक 4 स्वमत अभिव्यक्ति। आपको मन से भी उत्तर लिखा तो भी चलता है, लेकिन यहाँ उदाहरण के तौर पर दिया है, उसे आप पढ़िए, सुनिए, ध्यान रखिए। क्या प्रश्न पूछा है यहाँ पर? किसके बारे में लिखना है आपको? स्वमत, प्रकृति को सुंदर बनाए रखने में मेरा योगदान विषय में अपने विचार लिखिए। हम इस ब्रह्मांड के सबसे सुंदर ग्रह हरियाली से युक्त बेहद सुंदर और आकर्षक धरती पर निवास करते हैं। प्रकृति हम इंसानों को ईश्वर द्वारा दिया गया सबसे खूबसूरत उपहार है। सुंदर पुष्प, आकर्षक पक्षी, वनस्पति, नीला आकाश, भूमि, समुद्र, जंगल, पर्वत, पठार, सूरज, चांद, ये सुंदर प्रकृति का हिस्सा है।
स्वस्थ जीवन के लिए प्रकृति बहुत आवश्यक है। मैं इस बात का सदा ध्यान रखता हूँ कि यथासंभव प्रकृति भी की रक्षा कर सकूं। मैं जब भी बाहर पार्क या बगीचे में जाता हूँ, अनावश्यक रूप से किसी भी फूल पत्ते को नहीं तोड़ता। वहां खेलते हुए बच्चों को भी फूल पत्ते तोड़ने से मना करता हूँ। उन्हें समझाता हूँ मैं एक स्काउट लीडर हूँ। प्रकृति को बचाने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने का प्रयास करता हूँ। अन्य स्काउट्स के साथ मिलकर रैली निकलवाता हूँ कि घर के बाहर कचरा न फैलाए, प्लास्टिक की थैलियों के स्थान पर कपड़े के थैलियों का प्रयोग करें। छात्रों, कृति क्रमांक परिच्छेद क्रमांक कृति नहीं परिच्छेद क्रमांक चौथा कहाँ से शुरू होता है, कौन से पन्नों पर है? पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 20 और 21 पर है ये। देखिए किताबों में। हाँ, परिच्छेद क्रमांक 4 कहाँ से शुरू होता है? यहाँ कई प्रकार, यहाँ से शुरू होता है। तो कहाँ तक देखिए नीचे, सांस्कृतिक परंपरा है, यहाँ समाप्त होता है। यहाँ इस परिच्छेद पर आधारित शब्दार्थ आए हैं। हैरत अंगेज मतलब आश्चर्यजनक, रोमांचक मतलब आनंद उत्पन्न करने वाला। आपको यहाँ पर प्रश्न दिया है, मतलब कृति है। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। आपको कृति करनी है। पहली आकलन कृति है, कृति पूर्ण कीजिए। यहाँ आपको प्रश्न दिया है कृति के लिए, नवरात्रि तथा दशहरा पर्व, पर्व यानी कि सन, हम उसे मराठी में सन कहते हैं। नवरात्रि तथा दशहरा पर्व में गोवा की अलग परंपराएं कैसी है? नवरात्रि के लिए क्या है? नवरात्रि की परंपरा ये है, घरों में गली मोहल्लों में माँ दुर्गा की घट स्थापना की जाती है। दूसरी परंपरा है, लड़कियों द्वारा गरबा कर पर्व मनाया जाता है। दशहरे की परंपरा कौन सी है? सुबह लोग अपने वाहनों की सफाई करके उनकी पूजा करते हैं। दूसरी परंपरा ये है, शाम को भगवान की एक पालकी मंदिर ले जाई जाती है और लोग इस एक विशेष पेड़ की पत्तियों तोड़कर एक दूसरे को देकर बधाई देते हैं। जैसे हम उसे महाराष्ट्र में सोना देना और बड़ों का आशीर्वाद लेना कहते हैं, पाँव छूकर। उसे हम मराठी में आपटे छिपाना ऐसा भी कहते हैं। कृति दूसरी है, कौन सी है? सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। आप भी अपनी रिक्त स्थान दिया हुआ है के अनुसार हाथ आजमा सकते हैं, इच्छा के अनुसार, जेब के अनुसार, रुचि के अनुसार। कौन सा विकल्प है जरा देखिए। वो लिखा है, आप भी अपनी रुचि के अनुसार हाथ आजमा सकते हैं। रुचि शब्द के नीचे आपको अधोरेखांकित करना जरूरी है। दूसरा वाक्य है विकल्प का, हम यानी मैं और मेरी, रिक्त स्थान दिया है। दोनों डर भी रहे थे। कौन है लेखक के साथ? पत्नी, बिटिया, माँ, कौन है? तो उत्तर दिया है पत्नी। कौन है? हम यानी मैं और मेरी पत्नी। पत्नी शब्द के नीचे अधोरेखांकित करना है। दोनों डर भी रहे थे। तीसरा वाक्य है, कोलंबा बीच पर हमने, रिक्त स्थान दिया है। मछलियां देखी, कौन सी? व्हेल, डॉल्फिन, शार्क, कौन सी मछलियां? डॉल्फिन। आपको उसके नीचे अधोरेखांकित करना है। कोलंबा बीच पर हमने डॉल्फिन मछलियां देखी। चौथा वाक्य है, शाम को भगवान की एक, रिक्त स्थान दिया हुआ है, मंदिर ले जाती है। क्या? मूर्ति, फोटो, पालकी। आपको विकल्प चुनकर लिखना है, वाक्य पूरा करना है। क्या है? शाम को भगवान की एक पालकी, इस शब्द के नीचे अधोरेखांकित करना है। मंदिर ले जाई जाती थी। आकृति मतलब कृति क्रमांक 2, आकृति पूर्ण कीजिए, संजाल पूर्ण कीजिए, ऐसा कहा जाएगा। आकलन कृति है ये। तो लेखक ने पैराग्लाइडिंग में ये अनुभव किया। कौन सा अनुभव किया? काफी ऊंचाई से अथाह जलराशि देखने का अनुभव लिया। दूसरा अनुभव विस्मयकारी साथ ही भयावह भी। तीसरा दूर दूर तक पानी ही पानी। तीसरा अनुभव, चौथा तेज हवा और रस्सियों से लटके लेखक और उनकी पत्नी, ये अनुभव लिया। अगली कृति है, प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। यात्रा के दौरान लेखक की दिनचर्या,
लेखक की दिनचर्या कैसी थी यात्रा के दौरान? तो कौन कौन से? सुबह जल्दी उठना, उसके बाद फटाफट नाश्ता करना, उसके बाद दिन भर घूम फिर कर थक कर रिसोर्ट लौटना, और फिर थकान मिटाने के लिए पूल में तैरना। कृति शब्द संपदा है, ध्यान रहे। ये हैं, सोचिए और लिखिए। आपको यहाँ पर शब्द दिया है दृश्य। मुख्य शब्द कौन सा है? दृश्य। और उसके ऊपर दिया विलोमार्थी शब्द, मतलब आपको उसका विरुद्धार्थी शब्द लिखना है। आपके राइट हैंड में दाएं बाजू में लिखा है प्रत्ययुक्त शब्द। दृश्य शब्द को प्रत्यय लगाना है और शब्द लिखना है। उसके बाएं साइड में, बाएं बाजू में लिखना है, बाई तरफ, उपसर्ग युक्त। दृश्य शब्द के आरंभ में कुछ शब्द लगाकर, शब्दांश लगाकर उपसर्ग बनाना है, उपसर्ग शब्द लिखना है। और विलोम के नीचे की तरफ क्या लिखना है? पर्यायवाची, मतलब उसके लिए समानार्थी शब्द लिखना है दृश्य शब्द के लिए। तो देखिए कौन कौन शब्द आते हैं। पहला शब्द है दृश्य के लिए, कौन सा? कौन सा शब्द है? श्रव्य। कौन सा? श्रव्य। देखना, देखने के विरुद्ध क्या होता है? सुनना, इसलिए श्रव्य। दाहिनी ओर देखिए, प्रत्ययुक्त दृश्य, इसे प्रत्यय लगाना अवली, मतलब दृश्यावली, ये प्रत्ययुक्त। बाई ओर उपसर्गयुक्त, क्या करना है? दृश्य, उसे लगाना है परि। परि ये क्या हो गया? दृश्य मूल शब्द के पहले लगा दिया ना, हो गया उपसर्ग। ये परिदृश्य हो गया उपसर्गयुक्त शब्द। और दृश्य, इसके लिए समानार्थी शब्द होता है नजारा। कौन सा होता है? नजारा। छात्रों, परिच्छेद में प्रयुक्त अंग्रेजी शब्द ढूंढ कर लिखने। कौन कौन से शब्द आए हैं जरा देखिए। बोटिंग, वाटर, स्पोर्ट्स, पैराग्लाइडिंग, ये जो 4 शब्द है ना, यहाँ पर अंग्रेजी शब्द हैं। अगली कृति है, परिच्छेद में प्रयुक्त युग्म शब्द या शब्द युग्म ढूंढ कर लिखिए। जो शब्द युग्म होते या युग्म शब्द होते, उनके बीच में, 2 शब्द के बीच में संयोग चिन्ह होता है। जैसे धीरे धीरे, धीरे धीरे के बीच में छोटी आड़ी रेखा होती है ना, उसे कहते हैं युग्म शब्द। तो कौन से है जरा देखिए। पहला शब्द है रचा बसा, परिच्छेद में है। अपनी अपनी, एक दूसरे, घूमना फिरना, ये चारों शब्दों में एक संयोग चिन्ह लगाया हुआ है। छात्रों, परिच्छेद क्रमांक 4 का ये अंतिम कृति का प्रश्न है। स्वमत मतलब अभिव्यक्ति। किस पर आपको आपका मत प्रकट करना है? गोवा की संस्कृति के विषय में अपने विचार लिखिए। उत्तर यहाँ उदाहरण के तौर पर दिया है, आप आपके मन से भी लिख सकते हैं। सुरम्य सागर तट पर बसा गोवा प्रांत अपनी प्राकृतिक सुंदरता और अनूठी संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की संस्कृति काफी प्राचीन है। आजादी से पहले गोवा पुर्तगाल और फ्रांस का उपनिवेश था। इस वजह से आज भी यहाँ के रहन सहन, खान पान पर पश्चिमी संस्कृति का पूरा प्रभाव दिखा देता है। यहाँ लगभग 80% लोग ईसाई हैं। गोवा की एक खास बात यह है कि यहाँ के ईसाई समाज में भी हिंदुओं जैसी जाति व्यवस्था पाई जाती है। दक्षिण गोवा में ईसाई समाज का प्रभाव अधिक है, लेकिन वहाँ के वास्तुशास्त्र में हिंदू प्रभाव दिखाई देता है। गोवा में अत्यंत प्राचीन मंदिर पाए जाते हैं, जबकि उत्तर गोवा में पुर्तगाली वास्तुकला के नमूने ज्यादा दृष्टिगोचर होते हैं, मतलब दिखाई देते हैं। मतलब क्या होता है? दिखाई देते हैं। छात्रों, यहाँ पर ये स्वाध्याय समाप्त होता है। इस वीडियो को बार बार देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें, इसे लाइक करें। और हाँ, अगर आप पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान समृद्धि दिशा जो है, इसे सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आगे आने वाले जो वीडियो है अब आसानी से देख सके। धन्यवाद।